नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, उत्तराखंड बनेगा योग और वेलनेस टूरिज्म हब। नई योग नीति को दी मंजूरी। राज्य में विकसित किए जाएंगे योग और ध्यान केंद्र। केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट समेत 7 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया शोक। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में सुबह से हो रही झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एमकेपी कॉलेज देहरादून में आयोजित रन फॉर योगा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को भी योग के प्रति जागरूक करने के लिए गांधी पार्क से एमकेपी कॉलेज तक पैदल मार्च भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनता से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा, योग को दैनिक जीवन में अपनाकर शरीर और मन को स्वस्थ रखने के साथ ही समाज में भी सकारात्मकता लाई जा सकती है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड योग, आयुष और अध्यात्म की भूमि है। राज्य सरकार उत्तराखंड को योग और वेलनेस टूरिज्म का वैश्विक हब बनाने पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में नई योग नीति को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत राज्य में योग और ध्यान केंद्र विकसित करने पर अधिकतम 20 लाख तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। योग नीति किस बार लेकर आए हैं? प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन की प्रेरणा से हमारे राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक योग गंजन का योग बने, घर घर का योग बने। योग और वेलनेस हमारी प्रगति का भी, हमारी समृद्धि का भी और रोजगार का भी साधन बने। उसके लिए हम अनेक नवाचार पर भी काम कर रहे हैं। योग और वेलनेस के सेंटर भी हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का साधन के रूप में बने। हमारे नौजवान युवा उससे जुड़े, उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन कर रहे हैं। केदारनाथ के निकट गौरीकुंड इलाके में आज सुबह एक हेलीकॉप्टर हादसा हो गया। इस हादसे में पायलट समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में हेलीकॉप्टर पायलट और एक 2 वर्षीय बालिका भी शामिल हैं। एसडीआरएफ ने सभी शवों को बरामद कर लिया है। आर्यन एविएशन का यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था। हादसा मौसम खराबी के कारण हुआ। हेलीकॉप्टर ने सुबह 5:15 बजे केदारनाथ से उड़ान भरी और कुछ मिनटों में ही हादसे का शिकार हो गया। एसडीआरएफ के अनुसार मृतकों में जयपुर निवासी पायलट के अलावा यूपी और महाराष्ट्र के श्रद्धालु भी शामिल थे। हादसे की जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ और पुलिस ने राहत और बचाव अभियान चलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर शोक जताया है। हादसे के संबंध में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 01364 233 727 जारी किया है। चलिए इस हादसे को लेकर रुद्रप्रयाग से डीडी न्यूज संवाददाता कुलदीप राणा से जानकारी लेते हैं। कुलदीप, हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर आपके पास क्या है लेटेस्ट अपडेट्स और एसडीआरएफ और जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है? देखिए, आज सुबह 5:25 पर केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी के लिए आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से गौरीकुंड खर्क की पहाड़ियों में ये हेली क्रैश हो गया और जो स्थानीय महिलाएं थी घास काट रही थी, उन्होंने इस घटना को देखा और उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी। इस घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की तमाम जो राहत बचाव की टीमें हैं, एसडीआरएफ, पीडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मौके के लिए रवाना हुई। मौके पे जाके देखा गया तो इसमें जो ये आयरन कंपनी का हेली था, पूरी तरह से इसके परखच्चे उड़े हुए थे और इसमें आग लगी हुई थी। 7 जो पायलट समेत 7 तो कुल इसमें सवार थे। एक गुजरात का, 2 महाराष्ट्र के, 2 उत्तर प्रदेश के और एक जयपुर का जो पायलट है वो जयपुर के रहने वाले थे और एक रुद्रप्रयाग जिले के स्थानीय निवासी इसमें थे। कुल 7 लोग इसमें सवार थे।
7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और जो 7 लोग थे उनकी डेड बॉडी भी रिकवर कर दी गई है। जो राहत बचाव की टीमें हैं उनके द्वारा सभी जो शव हैं उनको जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा अगर हेली संचालन की बात करें तो हेली संचालन पर पूरी तरह से डीजीसीए ने फिलहाल रोक लगा दी है अग्रिम आदेशों तक। और इसी संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक ट्वीट सुबह जारी किया था कि इस घटना पर उन्होंने गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। इसके साथ ही एक उच्च लेवल की बैठक इस वक्त देहरादून मुख्यमंत्री आवास में चल रही है। तमाम यूकाडा के अधिकारी, मुख्य सचिव के साथ साथ जो हेली सर्विसेज से जुड़े अधिकारी हैं उनके साथ करने के लिए धन्यवाद कुलदीप। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बता दें कि देहरादून और पहाड़ी जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नालों में जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन लोगों को सचेत कर रही है। खासकर नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। देहरादून पुलिस द्वारा रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे रहने वाले लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से सतर्क किया जा रहा है। साथ ही बारिश के दौरान नदी नालों के किनारे ना जाने और जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। वहीं मसूरी में भी आज सुबह से मौसम बेहद सुहावना रहा। सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। मॉल रोड, कैमल्स बैक रोड और गन हिल पर पर्यटक मौसम का लुत्फ लिया। वहीं हाल में गर्मी के प्रकोप से लोगों को राहत मिली है। लोग बारिश के बाद बदले मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया था जिसमें हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई थी। वहीं उत्तरकाशी जनपद में उच्च हिमालय सहित निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। जिले के किसान धान रोपाई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून के दौरान किसी भी भूस्खलन के दौरान घटनास्थल पर 15 मिनट के भीतर जरूरी मशीनें और उपकरण आवश्यक रूप से पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्परता से राज्य का लैंडस्लाइड मैप तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सभी जिलाधिकारियों के साथ मानसून सीजन और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी पुलों का सुरक्षा ऑडिट किया जाए। उन्होंने मानसून सीजन और मेडिकल आपातकाल के मद्देनजर पुरानी एम्बुलेंस वाहनों को तत्परता से बदलने और मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थिति को देखते हुए पिथौरागढ़ में एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग और जिलाधिकारियों को जीर्ण शीर्ण विद्यालयों का चिन्हीकरण करते हुए तत्काल प्रभाव से शेल्टर की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में आज बाबा नीब करोरी महाराज आश्रम में भव्य मेला चल रहा है। कैंची धाम में बाबा के दर्शन के लिए देश के विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शनिवार रात से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। कैंची मेले की व्यवस्था को देखने के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल कैंची धाम में ही मौजूद हैं। वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष शटल सेवा की व्यवस्था की है। शटल सेवा हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन, केमू स्टेशन और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से संचालित की जा रही है। यह सेवा आज सुबह 4 बजे से शुरू कर दी गई थी जो दिन भर जारी रहेगी। और पार्किंग उपरांत शटल सेवा के माध्यम से वो कैंची धाम की तरफ प्रस्थान करेंगे। इसी तरह इससे पहले हमने जो भवाली सैनिटोरियम में हमारी पार्किंग बन रही है, जहाँ पे लोग शटल के माध्यम से आएंगे बड़ी गाड़ियों से और फिर छोटी शटल से आगे जाएंगे। और तीसरी जो नैनी बैंड की पार्किंग है उसका भी इंस्पेक्शन किया गया। सभी जगह बेसिक फैसिलिटीज़ का मुआयना किया गया और व्यवस्थाएं ठीक हैं। सभी ऑफिसर्स मौके पे आज हैं भी और मुस्तैदी से काम करें, सब अच्छा काम करें। वहीं एडीएम विवेक कुमार राय ने बताया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है। लोग 5 बजे से लाइनों में लग करके दर्शन कर रहे हैं। लोग कतारबद्ध होकर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जा रहे हैं। बाबा का दर्शन करते हुए एग्जिट गेट से, पीछे के गेट से बाहर जा रहे हैं, जहां से उनको सब्जी और मालपुए का प्रसाद दिया जा रहा है। और फिर वो लोग जो है पार्किंग एरिया से बाहर निकल के अपने घरों को प्रस्थान कर रहे हैं।
वहीं कैंची धाम में खासतौर से ट्रेनों से आने वाले यात्रियों को स्टेशन से सीधे शटल सेवा के माध्यम से मंदिर तक पहुंचाया जा रहा है। दोपहिया वाहनों को कैंची धाम जाने पर रोक लगाई गई है ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्वक बाबा के दर्शन कर सकें। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया है। कानपुर से आए हम लोग यहाँ पे नैनीताल घूमने के लिए और कैंची धाम जाने के लिए। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात है सारे लोग बहुत व्यवहार कुशल हैं, सारे लोग अच्छे से बिहेव कर रहे हैं एंड सारा कुछ सिस्टम स्मूथ है। द बेस्ट इज द एडवेंचर एंड क्लाइमेट इज वेरी गुड। जितने भी भक्त हैं उनके लिए प्रसाद का वितरण का सेवा देने की हमने तैयारी की है, जिसमें हम खिचड़ी और जूस पानी इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और जितने हमारी कोशिश है कि यहाँ के बाहर से आए हुए भक्तों को जो है समस्या ना हो, जिसके लिए सभी लोग क्षेत्रवासी हैं, चाहे शासन है प्रशासन है लोग हैं और बाहर से आए हुए भक्त भी जो हैं काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। और इस बार जितना लगता है कि पिछले बार के मुताबिक कैंची धाम के दर्शन बहुत आसान तरीके से हो रहे हैं। अपना इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।